कुछ अर्सा पहले की अगर बात की जाए तो हमारी जो बच्चियां, मैं यंग बच्चियों की बात करूँगी, जिनकी शादियां भी हो जाती थी बाज़ औक़ात, हमें पीसीओएस का नहीं पता था। हमारी माओं को शायद पीसीओएस का नाम भी नहीं पता था और उन्हें ये भी नहीं पता इसकी अलामात क्या होती थी। शादियों के बाद जब बच्चों में मसले आने, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वेट गेन हो रहा है, अचानक से बच्ची का हो रहा है, बच्ची के वो बालों में जो फेशियल वो हेयर्स बढ़ गए हैं, बाल गिरने शुरू हो गए, माओं को नहीं पता था, ठीक है, और ना ही उनको ये बच्चियों हमारियों को पता था। लेकिन अब जो है पीसीओएस के बारे में थोड़ी सारी अवेयरनेस आ गई है बच्चियों में। बट मेरा क्वेश्चन ये बनता है, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो जो पीसीओएस के इश्यूज़ हैं वो बचपन से ही बच्चियों को स्टार्ट हो जाते हैं तो क्यों होते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि वो मुझे लगता है कि अगर वो स्टार्ट से ही अगर उन्हें कंट्रोल कर लिया जाए तो इन फ्यूचर हम उसको ईजी हो जाएगा कंट्रोल करना। इसके बारे में ज़रा बताइए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारा गुप्पा बच्चा, खिलाई जाओ खिलाई जाओ, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। बच्चा एक हेल्दी वेट में होना चाहिए, गुप्पा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हर जगह से चीक्स निकले हैं, यहाँ पे बाबा बल पड़े हैं। उस टाइम में तो बच्चा हमें बड़ा प्यारा लग रहा होता है, पर ये बच्चा जो है, अगर बच्चा ओवरवेट है ना, तो बचपन में भी ओवरवेट होता है। जब आप पैदा होते हो ना, तब से लेकर तक हम मरते नहीं हैं, तब तक ना एक गाइडलाइन होती है जो प्रेजेंट है, गाइडलाइन कि ये एज है, ये हाइट है, तो ऐसा बच्चा होना चाहिए, ऐसा बड़ा होना चाहिए, ऐसा बुजुर्ग, या इस एज में 30 एज में ये हाइट है, 5 फुट 6 इंच हाइट है, तो इतना वजन होगा तो ठीक है। और अगर नहीं है, अगर वजन आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम है। फिर आप अंडरवेट और ओवरवेट की कैटेगरी बचपन से है। तो हम जो फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ है, ये बहुत डिटर्मिन करते हैं कि बच्चे की जिसामत कैसी रहेगी। अगर आपने उस टाइम बच्चे को खिला गुप्पा कर दिया, और बच्चा, डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ बच्चा थोड़ा ओवरवेट है, तो बच्चा बेचारा ओवरवेट वाले इशू से पूरी जिंदगी डील करेगा। अच्छा। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू 7-8 एज में आ जाते हैं, 7-8 साल की एज, 7-8 साल की एज, ठीक है। मेरी स्पेसिफिक बच्चियों को लेती हूँ। हाँ जी, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। अब मदर्स, अब चूंकि अवेयरनेस इतनी हो गई है यार, मैं भी इस बारे में बहुत वीडियोस बनाती रहती हूँ। बड़ी दफ़ा बच्चे, पेरेंट्स आते हैं कह के, आके वीडियो देखी, तब फील हुआ कि ये तो लग रहा है मसला है, मसला। हाँ, हमारी बच्ची हेल्दी है, ठीक है। उस टाइम पे हेल्दी बच्ची बुरी नहीं लग रही होती, अच्छी लग रही होती, माओं को बुरी लगनी शुरू होती है, प्रॉब्लम लगनी शुरू होती है कि ये क्या हो गया इसको। जब कोई कह दे 13-14 साल की उम्र में बच्ची यूनिवर्सिटी जानी शुरू होती है, क्योंकि 10th क्लास में देखें, O लेवल से तो बच्चे एक ही स्कूल में होते हैं, तब सारे बच्चे बचपन से साथ पढ़े, कोई किस पे तवज्जो नहीं दे रहा होता। ये बच्ची जब यूनिवर्सिटी में स्टेप करती हैं और सारे डिफरेंट माहौल के लोग आते हैं, तब एक दफ़ा जब एक आध कमेंट सुनने को मिलता है, तब बच्चियां भी इत्तेफाक होती है कि मुझे मोटा क्यों कह दिया इसने, मैं तो ऐसी हमेशा से, मुझे पहले कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ना घर में किसी ने कहा, ना किसी और ने। खैर, होता क्या है, छोटी एज में भी अगर आपका बच्चा कोई कह रहा है, या आपको खुद देखना चाहिए, बच्चे का पेट निकला हुआ है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पेट नहीं निकलने होने चाहिए। किस एज में स्पेसिफिक? किसी भी एज में। 7 साल के बच्चे का ही पेट हो सकता है। मैंने देखे हैं केसेस, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9, 10, 11, 12 में तो खैर हो ही जाता है, पर 7 साल अबव भी आपका पेट निकला हो सकता है। उसके बाद की अलामत आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गर्दन में मस्से बन रहे हैं, पेट आपका निकलना शुरू हो गया है, छोटी एज की बात करें, मैं 7 साल के बच्चे की बात करूँ, ये होता है 7 साल के बच्चों में भी, गर्दन में मस्से बनना शुरू हुए हैं, तो उसको तिल शिल निकल रहे हैं, ये क्या कि छोड़े मत, मस्से निकला नॉर्मल बात नहीं है। गर्दन, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स पे गहरे रंग की कोई काली धारियां, लाइनें पड़ना शुरू हुई हैं, इसको हम कहते हैं मैल है। ये मैल नहीं होती। ये अक्सर अभी दो दिन पहले एक की बात है, पेशेंट थी, वो चेक करवा रहे, मतलब मदर अपनी बेटी को लेके आई, कहती उससे बल्कि एग्जैक्टली ये बात है, कहती है मैंने वीडियो देखी तो मुझे पता चला, वरना चाचू उसको छेड़ते थे कि कूची से साफ करो, इसी गर्दन जो है वो उसे मैल काली है, गर्दन काली है, तो मुझे गर्दन काली कह के बात को टाल देते हैं। डिस्कलरेशन चेहरे पे शुरू हो जाती है, गर्दन अराउंड डिस्कलरेशन, पैचेस बनते हैं, ठीक है। ये सारी अलामात इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, और यहीं से सारा मसला शुरू होता है। और छोटी एज के 11-12 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ होना, 13-14 साल के बच्चों को डायबिटीज़ होना, ये हो सकता है। डायबिटीज़ के लिए कोई बहुत बड़ी एज का वेट ना करें, ये मत सोचें कि मोटापा ही तो है ना, इसने अभी क्या होना, छोटी एज में थोड़ी बीमारी हुआ करती है। छोटी एज में पीसीओएस होता है, पीसीओएस का डायबिटीज़ भी हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है, और ये सब कुछ इकट्ठे भी हो सकता है। अलग अलग भी मसले होते हैं, यूजुअली इकट्ठे होते हैं, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हर बीमारी हुई होती है थोड़ी करके। तो इसीलिए अगर आपका पेट ज़्यादा है, लंबी चौड़ी बात छोड़ने, अगर आपका पेट ज़्यादा है ना, किसी भी एज में, तो यहाँ से हम कहते हैं छोटे बच्चों पीरियड जल्दी हो गए तो अब पहले एक दफ़ा जल्दी हो गए, फिर हो नहीं रहे, फिर 1 महीना होते, 2 महीने नहीं होते हैं तो 50 दिन या 40 दिन बाद होते हैं, साइकिल लंबा हो गया है, या हो रहे हैं तो एक दिन के हो रहे हैं, या हो नहीं रहे, स्पॉटिंग हो रही है, या बार हो रहे हैं। ये सारी अलामात ना हार्मोनल इम्बैलेंस की हैं, कि हार्मोन्स को मसला हुआ है कोई।
अब पीरियड साइकिल ठीक नहीं है, ओव्यूलेशन अच्छी नहीं हो रही, पीरियड साइकिल कुछ गड़बड़ कर रहा है, किसी भी तरह की गड़बड़ इज अ गड़बड़, बार बार होना, ना होना, कम होना, स्पॉटिंग होना, बहुत ज्यादा होना, भी बहुत कम होना, हर चीज ही अलामत है प्रॉब्लम की, कि कोई प्रॉब्लम है। तो अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपका पेट निकला हुआ है, तो पेट निकलना इज एन अलामत, इज अ सिम्टम, ये निकला हुआ है तो इसको ठीक करने पे फोकस करना है। PCOS की सबसे पहली अलामत ये है कि पेट निकलेगा आपका, चाहे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कुछ भी है। बहुत छोटी एज में ये अलामत कब जाहिर होती है? बहुत छोटी, अब 7 ईयर से भी हो जाती है, 7 साल से पहले का बच्चा भी देखा, 7 साल से पहले बच्ची, हाँ 7 साल की उम्र है, पूरी गर्दन काली, गहरे निशान। एक केस था ऐसा बल्कि मेरे पास कि जो खातून हैं, जो मदर हैं, वो अपनी एक बेटी को लेके आई हुई थी, तो वो बेटी थी 12 साल की, ठीक है, और उसको वही गर्दन पे निशान और ये वो, उनको इल्म नहीं था गर्दन पे निशान वाली बात का। तो एंटर जब हुई तो पहले ना 7 साल की बच्ची एंटर हुई अंदर, वो 7-8 साल की बच्ची पहले वो एंटर हुई, मुझे लगा वो पेशेंट है, कि जैसे अंदर एंटर हुई इतना गहरा निशान था गर्दन पे कि पहले पीछे से शुरू होता है, ऊपर घूम के वो आगे भी आ जाता है, रिंग बनता है, ठीक है। तो मैंने देखते ही कहा, मैंने कहा ये पेशेंट है। मैं उसी बच्चे से बात शुरू कर दी, मैंने कहा हाँ जी आपका नाम क्या, उस नाम बता दिया, मैंने लिखना भी शुरू कर दिया, अच्छा ये नाम है ये, कहती उन्होंने बाद में उनको फिर मदर को एहसास हुआ कि इनको लग रहा है ये पेशेंट, कहते नहीं पेशेंट ये नहीं, पेशेंट तो ये है। मैंने कहा मसला तो इसको भी है, आपने इसको देखा है ये मसला, मैंने उनको समझाया, फिर मैंने को समझाया, फिर खैर उसका ही वज़न कम करवाया, इसका ही वज़न कम करवाया। मसला ये होता है कि आपकी अगर पेट पे मोटापा आ रहा है किसी भी एज में, दैट्स अ प्रॉब्लम, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट, जो मर्जी एज है। और ख़ुद को ये वाला लेवरेज ना दिया करें अभी तो उम्र छोटी है, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ठीक। जब तक ठीक नहीं करोगे ये मसला ठीक नहीं होगा, इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक करने के लिए छोटी एज या बड़ी एज या खुराक ही बेहतर करनी पड़ती है। बच्चों को आपको जंक फूड पे और ये बिस्किट के पैकेट, निम्को के पैकेट घर से निकालने पड़ते हैं। एक डिसिप्लिन आना पड़ता है लाइफ में। ये नहीं कि बच्चे ने जब किया लाड में बच्चे को जंक फूड खिला दिया, बेटों के लिए भी सोचना चाहिए। पीसीओएस की स्पेशली बच्चियों के लिए बात कर रही हूँ कि वो मैंने बहुत केसेस, मैं यहाँ से मैं एक और चीज़ कनेक्ट करती हूँ। हम बच्चों को ऐसी नपा हुआ है हमने कि इसको पीसीओ होता है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अगर आपका वेट ज्यादा है बच्चे का तो स्पर्म क्वालिटी भी तो खराब होती है। एग्जैक्टली, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। सारा लड़कियों पे जोर दिया हुआ है। मैं बच्चों के लिए नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आगे जाकर उन्हें बच्चे पैदा करने में, वैसे भी और भी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज पीसीओएस की वजह से उन्हें फेस करने पड़ते हैं। मर्दों को भी इक्वली फेस करने पड़ते हैं। 17 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बच्चों को स्ट्रोक्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लिपिड प्रोफाइल 13 साल के लड़के की खराब हो सकती है, 10 साल के लड़के की लिपिड प्रोफाइल खराब हो सकती है, उससे कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। इसीलिए आपका बेटा है या बेटी है, दोनों ने इक्वल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं। अगर उनका वेट ज्यादा है तो बच्चों के पेट अगर ज्यादा है तो उस पे प्लीज फोकस करो। पीसीओएस के लिए बच्चियों को स्टार्ट में से जैसे 7 साल की बच्ची, आपने कम से कम 7 साल की बच्ची का पेट निकला है या कुछ ऐसे सिम्टम्स शो हो जाते हैं, माँ को पता चल जाता है, तो डाइट वहाँ पे कैसी होनी चाहिए, क्या करें? सबसे बड़ा स्टेप ये होता है कि बच्चे को बजाय से कि डाइटिंग पे लगा दो, आप बच्चे को परेशान कर दो, आप डाइट चुप करके घर से ना सिर्फ जंक फूड निकालना शुरू करो। ओके, और लाइफ में एक डिसिप्लिन आना शुरू कर दो। मैं जंक खिलाऊंगी पर हफ्ते में 1 दफ़ा। बाकी डेज में अगर बच्चे का जंक खाने का दिल करे, पिज्ज़ा बच्चा खा सकता है, घर में बनाएं, ठीक है। चीज़ें बच्चा ले सकता है। अगर बच्चा कोक पीने का बहुत शौकीन है या कार्बोनेटेड बेवरेजेस का बहुत शौकीन है, उसको डाइट पे लेके आएं। तो स्लोली ऐसे चेंजेस करें कि बच्चे को पता भी ना चले, बजाय से कि आप ये पॉडकास्ट सुनो और बच्चे को आपने अब बैन कराया कि तुम्हारा तो वजन ज्यादा है, तुम ये करते हो वो करते हो। चुप करके आराम से घर से चीजें निकालने शुरू करें ताकि बच्चे के दिमाग में सवार ना हो। माँ अपनी भी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें, मतलब उनकी डाइट लाइफस्टाइल ठीक करने की जरूरत है। जब गर्मियां आती हैं, सर्दियों की छुट्टियां आती हैं, आप यकीन करें मेरे बच्चों पे क्या जाना, मैं तो पेरेंट्स से तरले कर रही हूँ तो खुदा रात को सो जाए। वेकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने आवे कावा बिगाड़ लेना, बुरा हाल कर लेना। आपके लिए भी रात को सोना ना सोना, टाइमली एक स्लीप स्केड्यूल ना होना आपके लिए भी उतना डेंजरस जितना बच्चों के लिए। बच्चों की ग्रोथ पे हम इतना रोते रहते हैं कि वो है हाइट का मसला है, हाइट इंक्रीज करे। इफ अ बच्चा इज नॉट स्लीपिंग वेल इन टाइम, प्रॉपर उसका स्लीप साइकिल नहीं, ग्रोथ तो बच्चे की मेजर ग्रोथ रात में होती है। आपका बच्चा सो नहीं रहा, बच्चे सो रहे हैं 12, 1, 2 बजे तक सो रहे हैं, तो आधा टाइम तो उनकी ग्रोथ का जो डेवलपमेंट तो निकल गया। से ही हमारे मसले शुरू होते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि 50% ऑफ द वेट कम्स फ्रॉम नॉट स्लीपिंग इन टाइम। तो आधा वेट तो आपको यहाँ से आ रहा है, आधे मसले तो यहाँ से आ रहे हैं। कितने बजे बच्चे को सो जाना चाहिए वैसे? इशा के बाद वाइंड अप करना शुरू कर दें, तब वाइंड अप करना शुरू करेंगे तो बच्चा कहीं मैक्सिमम 10 बजे तक मैक्सिमम 10 बजे तक। देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहती हूँ 8 बजे बच्चा सो जाए। और सुबह जल्दी, आपका लाइफ साइकिल बहुत ही खराब है, घंटे घंटे करके पीछे लाना शुरू करें, कुछ तो करना शुरू करें। बजाय इसके कि ये भी होता है ना कि आप 8 बजे का सुनकर आप कहें ये तो हो नहीं सकता, तो बस छोड़ा रहने दो। अगर 12 बजे सो रहा है तो 11 बजे पे लेके 11 से 10 पे रास्ता को 5-6 महीनों में बच्चे की स्लीप साइकिल जो है वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल।